Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. Myself Nihar and Nanda. In the previous video, we have completed part 1 of the Ballad of Father Gilligan. In this video, we will discuss part 2. एठी हमें माने Ballad of Father Gilligan रो part 2 रो important MCQ discussion करिबा. ए part 1 और part 2 रे म आपण मानकर सब किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर कर देइछि. तेनो ए part 2 जो माने देखिबे आ पार्ट 1 जो माने देखि नै जिवे से मानकर सबु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर हो जिवो. ओके, जो माने आंसर जानछंती चैट बॉक्स से चैट कर लिखि परिबे. तेनो वीडियो फर्स्ट लास्ट आइ देखंतु. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रही छी, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन. ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन कर प्राइमरी कंसर्न कौन थिला? माने वृद्ध पुजारी पीटर गिलिगन प्रमुख भाव रे केउ जिंस को नेकी चिंतित थिले. तो कौन हम एक नंबर क्वेश्चन आंसर आपण माने कहंतु. चारिटा ऑप्शन आपण माने पाखरे अछि. ऑप्शन आई होचे राइट आंसर कि द नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन हिज परिस. ओके, पीटर गिलिगन कर प्राइमरी कंसर्न थिला, से प्रमुख भाव रे चिंतित एथि पई थिले जे कि तांकर परिस माने कोन चर्च संलग्न अंचल लोक माने मृत्युवरण करुथिले, ताकू नै कि से चिंतित थिले. ओके, एबे हम जिबा परवर्ती प्रश्न को. प्रश्न नंबर सेकंड क्वेश्चन को जिबा. देखो क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन अच्छी, हाउ डज पीटर गिलिगन फील अबाउट हिज सिचुएशन. पीटर गिलिगन तांकर परिस्थिति को लेकिन केमिति फील करथिले. तो कौन हम राइट आंसर ऑप्शन भितरु ना आंसर होची हमरो ऑप्शन आई वेरी एंड बर्डन्ड. ओके, सेठी वेरी फील करथिले. वेरी माने टायर्ड क्लांत हो जिबा, बर्डन माने होची भारप्राप्त. ओके, बाबा भारग्रस्त. ओके, से बहुत क्लांत एवं भारग्रस्त अनुभव करुथिले. एबे जिबा आमे माने परवर्ती प्रश्न को 3 नंबर क्वेश्चन को देखंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई, एट व्हाट टाइम, ओके, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे, एट व्हाट टाइम ऑफ डे डज पीटर गिलिगन बिगन टू ग्रीव. दिनर केउ समय रे पीटर गिलिगन दुखित हवा आरंभ करिसंती. माने दिनर को समय रे पीटर गिलिगन दुखित थिले, केउ समय रे से दुखित थिले. तो आंसर कौन हम 3 नंबर रो ना आंसर होची ऑप्शन आई मोथ आवर ऑफ ईव. मोथ आवर ऑफ ईव रे बा आम जदि कहबा याकू इवनिंग बा आम कहते गोधूली समय, संध्यार पूर्व समय रे, संध्या हबार पूर्व समयटा जिते सूर्यास्त होता है से समय आम कहती मोथ आवर ऑफ ईव बोली कहती. ओके, तो सही समय पीटर गिलिगन दुखित हवा आरंभ कले. ओके, तापर जीवा परवर्ती प्रश्न को 4 नंबर क्वेश्चन. जो आंसर जानते चैट बॉक्स में चैट करके लिखिपारे, तो एडवांस आपण मैंने आंसर भी देपारे. 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी, व्हाट कजेस पीटर गिलिगन टू ग्रीव डीपली. क्यों कारण पाई पीटर गिलिगन बहुत गभीर भाव में दुखित थिले. पीटर गिलिगन कौथिपाई बहुत गभीर भाव में दुखित थिले. तो आंसर होची द कन्स्टांट डेथ ऑफ हिज परिसनर्स. तांकर परिसनर्स मानकर कन्स्टांट डेथ पाई, तांकर चर्च संलग्न अंचलर लोक मानकर लगातार भाव में मृत्यु होथिबारु पीटर गिलिगन दुखित थिले. पीटर गिलिगन एथिपाई गभीर भाव में दुखित थिले कहीं ना तांकर जो परिसनर्स माने थिले, परिसनर माने चर्च पाखाखरे रहुथबा लोक माने तांकर लगातार भाव में मृत्यु घटुथिला. तो सेइथिपाई पीटर गिलिगन दुखित थिले. एबे जिबा माने नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हाट डज पीटर गिलिगन मीन व्हेन ही सेज माय बॉडी स्पेक नॉट आई. जेतेले पीटर गिलिगन कहिले जे माय बॉडी स्पेक नॉट आई, केउ अर्थरे से एटा कहिथिले. पीटर गिलिगन केउ अर्थरे कहिथिले जे माय बॉडी स्पेक नॉट आई, माने माय बॉडी स्पेक नॉट आई, यार अर्थ कौन? यार अर्थटा कौन हबो ना, यार आंसर होजी यस. जो ऑप्शन आई लिखुचंती राइट आंसर कि ही वाज, यार आंसर हबो ये कि ही वाज फिजिकली एग्जॉस्टेड नॉट मेंटली. से शारीरिक भाव में क्लांत थिले किंतु मेंटली क्लांत नथिले. सैया से कहउचंती जे माय बॉडी स्पेक नॉट आई, ए कथा मो बॉडी कहूची किंतु मु कहूनी. स्पेक होची गोटे ओल्ड इंग्लिश वर्ड, यार मॉडर्न मीनिंग होची स्पोक. हैला माने मो बॉडी कहिला किंतु मु कहिनी ए कथाटा. तामार ता शरीर क्लांत अछि किंतु मन क्लांत नाही. एटा पीटर गिलिगन कहउचंती. सो आंसर होची ऑप्शन आई. एबे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा. व्हाट हैपेंस टू पीटर गिलिगन आज ही प्रेज. जेतेबेले पीटर गिलिगन प्रार्थना करिसंती सेतेबेले कौन हेची सेतेबेले. तो आंसर कौन हबो ना आंसर होची वेरी सिंपल, ही फॉल्स एस्लीप. से सोई पड़िसंती. जेतेले पीटर गिलिगन प्रार्थना करिसंती सेतेले से सोई पड़िसंती. तो निद आसी प्रार्थना कला बेलू. ओके, एबे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर. येस मुझे देखिपारे बहुत जन पिला एडवांस भी आंसर आपण मैंने लिखुंट, जो बहुत जन जानी आंसर, बहुत भल कथा.
व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द मोथ आवर क्यों समय को मोथ आवर बोली डिस्क्राइब करा जायछि वर्णना करा जायछि अर्ली मॉर्निंग मिड डे ट्विलाइट नॉन ऑफ द नून को टाइमटा 7 नंबर कौन हम आंसर ना एक्चुअली मोथ आवर माने होछि ट्विलाइट ट्विलाइट माने होछि गोधूली समय बा आमे ताको कहबा डस्क टाइम बोली कहबा डस्ट टाइम कोटा ट्विलाइट कोटा द टाइम आफ्टर सनसेट एंड बिफोर इवनिंग सनसेट पर टाइमटा इवनिंग पूर्व समय को आमे कहबा कोन ट्विलाइट बोली कहबा सो दैट्स व्हाई ऑप्शन आई इज द राइट आंसर ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 एबे माने जिबा क्वेश्चन नंबर 8 को देखंतु कोन अछि हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम इवनिंग टू नाइट ए पोएम रे इवनिंग रु जो नाइट को ट्रांजिशन हेछि माने संध्या रु राति को जो ट्रांजिशन हेछि ताको ए पोएम रे केमिति डिस्क्राइब करा जायछि हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम इवनिंग टू नाइट माने संध्या रु राति को जेतेबेले परिवर्तित होइछि ताको ए ट्रांजिशन को केमिति पोएम रे वर्णना करा जायछि तो कोन आंसर कहंतु ऑप्शन देइछि पढ़ी कहंतु यस ऑप्शन आई होज राइट आंसर कि द स्टार्स बिगन टू अपियर एंड द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ सैड आमे पढ़ी पोएम रे स्टार्स बिगन टू पीप द गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ सैड पढ़ी दीटा टर्म में पढ़ी पोएम रे द गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ सैड सैड माने छाई नुहे एक्चुअली सैड कौन रिप्रेजेंट करे ना सैड रिप्रेजेंट करे डार्कनेस को भगवान कौन कले ना विश्व को अंधकार आच्छादित करदे माने राति हो गला तार अर्थ स्टार्स बिगन टू पीप पीप माने अपियर एवं तारका माने उंकी मारिया आरंभ कले तेणु ऑप्शन आई होचे राइट आंसर ओके जिते तारका माने आसिले आउ कौन है विश्व पूरापूरी छाई रे ढांकी हो गला सेते बेले कौन होईची ना संध्या राति होला बेले आमे माने जानिबा एबे जिबा 9 नंबर क्वेश्चन को व्हाट कजेस पीटर गिलिगन टू राइड विथ लिटिल केयर केउथि पई पीटर गिलिगन खातिर न करके बेखातिर ढंग से घोड़ा चलैकी जाऊे कौथि पीटर गिलिगन कहीं लिटिल केयर आम कहले ना राइड विथ लिटिल केयर माने बेखातिर ढंग से आदौ खातिर न करके से घोड़ा चलैकी जाऊे कहीं तो आपण मैंने से जानते कहीं ना यस ऑप्शन कौन हम 9 नंबर आई ही हैज टू अटेंड टू द सिक मैन को अटेंड करिवार विव्रता व्यस्तता जगू से बहुत जल्दी बहुत क्षिप्र गति रे हॉर्स राइडिंग करके घोड़ा चलेकी से जाऊे ओके एबे मैंने जीवा 10 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्पारो चार्प इन द पोएम ए पोएम रे स्पारो चार्प रो महत्व कौन रही स्पारो चार्प माने आपण माने कौन बुझिचंती घर चटिए किचिर मिचिर करिवार अर्थटा कौन एक्चुअली तो कौन हम ना एक्चुअली इट मार्क्स द टाइम ऑफ डे व्हेन पीटर गिलिगन वेक्स अप एटा दिनर से समय को रिप्रेजेंट करुच्ची से समय को चिन्हित करुच्ची जिते पीटर गिलिगन उठी पड़ी निदरू जिते पीटर गिलिगन ताकर निदरू उठी पड़ी एटा से समय को एक्चुअली चिन्हित करुच्ची एबे माने जिबा 11 नंबर प्रश्न व्हाट इज पीटर गिलिगन्स रिएक्शन व्हेन ही लर्न्स द मैन हैज डाइड पीटर गिलिगन रिएक्शन कौन रही जिते से जानी जे से लोकटा मरी जाइए जिते पीटर गिलिगन जाना पाई कि से लोकटार मृत्यु घटी से पीटर गिलिगन कौन रिएक्शन रही तो कौन हम 11 नंबर ना आंसर हूँ ऑप्शन आई ही इज डीपली सरफुल से गभीर भाव में दुखित अच्छा ओके व्हाट इज पीटर गिलिगन्स रिएक्शन व्हेन ही लर्न्स द मैन हैज डाइड जिते पीटर गिलिगन जानी जे से लोकटी मरी जाइए से गभीर भाव में दुखित होती गभीर भाव में दुख प्रकाश करिसेंती तो ये मैंने जी 12 नंबर क्वेश्चन को देखो 12 नंबर क्वेश्चन कौन रही हाउ डज द सिक मैन्स वाइफ रेस्पॉन्ड व्हेन पीटर गिलिगन अराइव्स ओके हाउ डज द सिक मैन्स वाइफ रेस्पॉन्ड व्हेन पीटर गिलिगन अराइव्स जिते पीटर गिलिगन अराइव कर आसिक पहुँची से लोकर स्त्री सिक मैन वाइफ केमिति रेस्पॉन्ड करिछि प्रतिक्रिया देखैछि तो कौन हम आंसर तो आंसर होछि ऑप्शन आई सी इज इनडिफरेंट माने कौन नाइदर सी इज हैप्पी नॉर सी इज सैड ना से दुखित अच्छी ना से खुशी अच्छी ना से दुखित अच्छी से दुखित ना कि खुशी ना सी इज इनडिफरेंट ओके तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द ओल्ड प्रीस्ट लर्न अबाउट द सिक मैन्स स्टेट बिफोर ही डायड तो मृत्युवरण करने पूर्व से रोगिणा लोकर अवस्था विषय पीटर गिलिगन कौन जानिबा को पाइछंती पीटर गिलिगन कौन जानिबा को पाइछंती से रोगिणा लोकर अवस्था विषय से मरिबा पूर्व ओके से रोगी लोकटा मरीजा पूर्व तार अवस्था केमितिया थिला बोली पीटर गिलिगन जानिबा को पाइछंती तो कौन हम आंसर पढ़ी कहतु
ना आंसर होची ऑप्शन आई द मैन डाइड हैप्पीली से जानियो पाई जे द मैन डाइड हैप्पीली से लोकटा बहुत खुशी रे मरी जाइछि ओके से लोक मरला बेलू बिना कष्ट पर आनंद रे खुशी रे से लोक मृत्युवरण करिछि एबे जो परवर्ती प्रश्न हाउ डज पीटर गिलिगन रेस्पॉन्ड टू द न्यूज ऑफ द मैन्स डेथ ओके से लोकर मृत्युर न्यूज को लेकिन पीटर गिलिगन केमिति रेस्पॉन्ड करिसंती केमिति प्रतिक्रिया देखैछंती तो आंसर होची विथ ग्रीफ एंड रेजिग्नेशन विथ ग्रीफ एंड रेजिग्नेशन ग्रीफ माने कौन दुख से दुखित होइकी एवं तांकर जो कार्य जो से व्यस्त विव्रत के आसते सबु कम से विरत होइकी दुख प्रकाश करिबारे तांकर समय व्यतीत करिसंती जेतेले से सुनिया पाई जे से मृत्यु खबरटा शुणा पाई से लोकर ओके तो तेणु आंसर है ऑप्शन आई एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट द नेचर ऑफ पीटर गिलिगन्स वर्क पीटर गिलिगन कार्यर चरित्र विषय आपण माने कौन जानियो पाउछंती कौन सूचित करा जाइछि एठी तो कौन हम आंसर ना इट इज ऑफन थैंकलेस एंड टायरिंग तो पीटर गिलिगन जो नेचर रही वर्क नेचर रही नेचर पीटर गिलिगन्स वर्क पीटर गिलिगन वर्क नेचर होची इट इज ऑफन थैंकलेस एंड टायरिंग से कृतज्ञता विहीन एवं क्रांतिपूर्ण केमिति आपण माने जानिले कि सेटा थैंकलेस और टायरिंग बोली कि कहीं टायरिंग ये कि से बहुत सब बिजी रोते बारंबार से काम को से अटेंड करुले से से बहुत टायर्ड थिले ओके आउ थैंकलेस से जी कृतज्ञता जनवा कथा जी प्रशंसा मिलिया कथा जी धन्यवाद मिलिया कथा से से मिलू नथिला ओके एबे जो हमें 16 नंबर क्वेश्चन को व्हाट डज पीटर गिलिगन प्रे फॉर इन द पोएम यही पोएम रे पीटर गिलिगन क्योंथि प्रार्थना करिसंती तो कौन हम आंसर ना आंसर होची फॉरगिवनेस फॉर हिज वेरीनेस कि तांकर वेरीनेस पाई वेरी माने टायर्डनेस पाई से माफी मागी छंती ओके यही पोएम रे पीटर गिलिगन प्रार्थना कौन पाई करिसंती एथि कि तांकर क्लांति जोगु से जो फॉरगिवनेस मागी छंती से बहुत क्लांत होइथिले क्लांति जोगु से जो अभियोग करथिले सेथि माफी मागी छंती क्षमा मागी छंती आ प्रार्थना करिसंती ओके इबे जिबा माने 17 नंबर क्वेश्चन को हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द डिवाइन इंटरवेंशन इन पीटर गिलिगन्स लाइफ एई कविता रे पीटर गिलिगन जीवन रे किमिति अस्वर्ग्य शक्तिर बा आमे कहिबा अस्वर्ग्य शक्ति बा देवत्वर प्रभाव पड़ी पीटर गिलिगन जीवन रे केमिति दैविक शक्तिर प्रभाव पड़ी ओके तो सेटा केमिति वर्णना करा जाइछि तो कौन हम आंसर कहतु तो ऑब्वियसली ए सबू ऑप्शन भितर आंसर होछि ऑप्शन आई एज अनएक्सपेक्टेड एंड मिराकुलस सेटा जो अनएक्सपेक्टेड एमिति एक्सपेक्ट करा जाई नथिला एवं एटा बहुत मिराकुलस चमत्कारी ढंगरे ओके 18 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द फाइनल रियलाइजेशन ऑफ पीटर गिलिगन इन द पोएम ए पोएम रे पीटर गिलिगन फाइनली कौन रियलाइज करिसंती परिशेष रे कौन अनुभव करिसंती तो आंसर हम कौन आंसर होछि ऑप्शन आई दैट ही हैज बीन एडेड बाय ए डिवाइन प्रेजेंस ओके फाइनली पीटर गिलिगन या अनुभव करिसंती कि जो डिवाइन प्रेजेंस बा अस्वर्ग्य उपस्थिति तांको सहायक होइछि बा भगवानଙ୍କର गोटे उपस्थिति तांको सहायक होइछि ओके डिवाइन माने कोन अस्वर्ग्य ओके स्वर्गीय उपस्थिति तांको सहाय्य करिछि जेतले से टायर्ड थिले भगवान तांकर देवदूत को पठेले तांको हेल्प करिया पई तो एटा होछि अस्वर्ग्य सहायता एबे जिबा 19 नंबर क्वेश्चन को व्हाट डज he who hath made the night of stars refer to जो he who hath made the night of stars ए लाइन टा कौन रेफर करे तो कौन होगा आंसर होछि गॉड ए लाइन टा गॉड को रेफर करे भगवान को रेफर करे कि he who hath made the night of stars एटा भगवान को सूचित करे 20 नंबर प्रश्न को जिबा व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम ए पोएम रो मेन थीम कौन ना ए पोएम रो मेन थीम होछि द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवाइन कंपासन रेस्पॉन्सिबिलिटी माने कौन ना पोएम रो मेन थीम होछि कि बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्वबद्धतार बोझ बा दायित्वर बोझ एंड डिवाइन कंपासन एवं अस्वर्ग्य करुणा बा स्वर्गीय करुणा बा भगवान कृपा ओके एबे जबा 21 नंबर प्रश्न को 21 नंबर क्वेश्चन अच्छी देखो कौन रही कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द
stars growing into millions in the poem एई पोएम रे जेतेले स्टार्स मान संख्या नियुत नियुत भाव में बढ़ी चली तार प्रभाव कौन रही तार प्रभाव कौन रही ना आंसर होची ऑप्शन आई भी इट एम्फासाइजेस द चेंज फ्रॉम डे टू नाइट तो यहीटा से जिनस गुरुत्व दौर परिप्रकाश करुच्ची कि दिन रु केमती राति दिन केमती राति परिवर्तित होची ताको एठी गुरुत्वारोप करा जाइछि ओके एबे जीवा माने परवर्ती प्रश्न 22 नंबर प्रश्न को 22 नंबर प्रश्न देखंतु व्हाट डज द फ्रेज गॉड कवर द वर्ल्ड विथ सेड सजेस्ट गॉड कवर द वर्ल्ड विथ सेड ये जो फ्रेज रहिला ये फ्रेजटा कौन सजेस्ट करे माने भगवान टोटल विश्व को अंधकार आच्छादित कर देइछंती ये फ्रेजटा कौन सूचित करे देखिबा केते किए आंसर कहि पारुछंती तो 22 नंबर आंसर होची ऑप्शन आई ना द एंड ऑफ द डे एटा दिवसर अंतिम भाग को सूचित करुच्ची एटा दिनर शेष भाग को सूचित करुच्ची ये जो 23 नंबर प्रश्न व्हाट डज द टर्म मैभ्रन मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम यही पोएम रे मैभ्रन रो मीनिंग कौन आम मैंने पढ़ी मानी आपण मान मैभ्रन मैभ्रन द मैन हैज डाइड मैभ्रन माने कौन कहतु आपण मैंने कौन हम आंसर ना आंसर होची सैडनेस एटा सैडनेस को रिफर करुच्ची मैभ्रन रो मीनिंग होची माई सरो मैभ्रन होची इरिश लैंग्वेज रो शब्द इरिश लैंग्वेज मैभ्रन कहा जाए इंग्लिश ता मीनिंग होची अल्स और माई सरो की दुख आहा की दुख दा अर्थ है सो ऑप्शन आई आई होची राइट आंसर एबे जब 24 नंबर प्रश्न को देखो कौन रही हाउ डज द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन्स रिएक्शन टू द न्यूज रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर ओके ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन को रिएक्शन कौन रही से खबर पाई जो खबर कि चरित्र को प्रतिफलित करा जाइछि कहतु कौन हम आंसर तो आंसर होची इट शोज हिज कमिटमेंट एंड एम्पाथी यहाँ तार कमिटमेंट को देखा एम्पाथी को शो करुच्ची कहीं पीटर गिलिगन ड्यूटी प्रति कमिटमेंट बहुत कमिटेड थिले कर्तव्यनिष्ठ से थिले एवं सहानुभूतिशील थिले एटा मैंने जानी एवं जो मैंने परवर्ती प्रश्न 25 नंबर प्रश्न को व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रॉब्स ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रॉब्स एठी क्यों लिटरेरी डिवाइस यूज करा जाइछि तो 25 नंबर आंसर कौन हम ना मेटाफर यूज होती आपण मानक मु ऑलरेडी कही व्हाट इज सिमिली व्हाट इज मेटाफर व्हाट इज पर्सनिफिकेशन एंड व्हाट इज हाइपरबॉल सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू ऑल आर वेरी मच अक्वांटेड अबाउट मेटाफर विषय आपण माने समस्त अक्वांटेड अछंती तो ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रॉ मेटाफर माने कौन आपण मानक कहि दउची सिमिली कौन सिमिली और मेटाफर ये दुईटा प्रायतः एक अर्थ यूज हुए किंतु टिके डिफरेंस रही सिमिली माने होची द कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स by using as and like is called simile जेतेबेले दुईटा जिनिस भितर आम तुलना करवा एज आउ लाइक शब्द को व्यवहार करिकी ताको आम सिमिली कहवा किंतु जेतेबेले दुईटा जिनिस भितर तुलना हब किंतु एज आउ लाइक शब्द दुईटा जाक व्यवहार हब नाही ताको आम मेटाफर बोली कहवा बुझंती ना मेटाफर कौन एज और लाइक व्यवहार न होइकी तुलना हम जदि ताको आमे कहिबा मेटाफर देखो ये तुलना है किंतु एज आउ लाइक वर्ड व्यवहार है तो आम जानीगले जे ये मेटाफर यूज होती ही हु इज रैप्ड इन पर्पल रब्स से जे कि पर्पल कलर रब परिधान करिथांती से जे कि नीललोहित वस्त्र परिधान करिथांती तामाने किए क्या कंपेयर करा जाइछि ना ये भगवान को कंपेयर करा जाइछि भगवान को तुलना करा जाइछि पर्पल रब पिंधिथिबा पर्पल रब्रे कभर होइथिबा लोक सहित भगवान को ये कंपेयर करा जाइछि तेणु ये आम कह जे ये मेटाफर यूज होती आम मैंने कहवा जदि आपण स्टिल डाउट अच्छे आप मत कमेंट सेक्शन में पचारि पारे एवं जी परवर्ती प्रश्न 26 नंबर प्रश्न ओके व्हाट डज द प्रीस्ट इमीडिएट रिएक्शन टू द मैन्स डेथ सजेस्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके से लोकटीर मृत्यु को लेकिन पीटर गिलिगन जो हठात प्रतिक्रिया रही कर्तव्यबोधतार क्यों जिनिस को सजेस्ट करुच्ची तो आंसर कौन हम आंसर होची ऑप्शन आई 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 इट इज प्रोफाउंड एंड इंटेंस कजुअल प्रोफाउंड ये जो रही रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाउंड रेस्पॉन्सिबिलिटी माने बहुत बड़ दायित्व रही आउ बहुत व्यक्तिगत भाव से ये दायित्व को निर्वाहित करुँच यहाँ जना पड़ुछि इट इज प्रोफाउंड एंड इंटेंस कजुअल एबे आम जा परवर्ती प्रश्न 27 नंबर प्रश्न को देखूँ 27 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज डिपिक्टेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीव्स शूक इन द विंड है ये कौन चित्रित करा जाइछि ओके
ए डेस्क्रिप्शन रे कौन चित्रित करा जाइछि जेतेबेले कहा जाइछि कि लीव्स सूक इन द विंड गछर पत्र गुड़िक पवन में दहलुथिले ए कथा जेतेबेले कहा जाइछि ए कथा कहला बेलकु केउ जिनिस को चित्रित करा जाइछि तो आंसर होछि कोन द क्वाइट एंड सेरीन नेचर ऑफ द नाइट द क्वाइट एंड सेरीन नेचर ऑफ नाइट रातिर शांत एवं रातिर शांत परिवेश एवं तार जो सुंदर दृश्यर परिवेश को ये चित्रित करा जाइछि एतले कहाइ कि लीव्स सूक इन द विंड तम राति समय गछर पत्र गुड़िक दहलु थांती तामाने एटा इजी विंड फ्लो हवा को रिप्रेजेंट करुछि तामाने एठी नाइट हाउ द नाइट वाज पीसफुल इट इज डिस्क्राइब्ड हियर राति केमितिका शांतिपूर्ण सेटा एठी वर्णना करा जाइछि। एबे माने जे 28 नंबर प्रश्न को 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट रोल डज डिवाइन इंटरवेंशन प्ले इन द पोएम एई पोएम रे एई कविता रे डिवाइन इंटरवेंशन माने असर्ग्य शक्तिर जितले असर्ग्य शक्ति इंटरफियर करिछि पीटर गिलिगन को लाइफ रे सेटा एठी माने को भलिया भूमिका ग्रहण करिछि बोली पचरा हैछि डिवाइन इंटरवेंशन को भलिया भूमिका ग्रहण करिछि कविता रे डिवाइन माने असर्ग्य शक्ति कविता रे क्यों भलिया भूमिका ग्रहण करिछि तो आंसर होछि कोन ना आंसर होछि ऑप्शन आई इट ऑफर्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट ये किछि आवेगिक एवं आध्यात्मिक सहायता जगाइछि इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट किछि आवेगिक एवं किछि स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक सपोर्ट एटा जगाइछि। एबे जो 29 नंबर प्रश्न व्हाट वाज द पोएट सजेस्ट अबाउट द प्रीस्ट फिजिकल स्टेट प्रीस्टर फिजिकल स्टेट को शारीरिक अवस्था को लेकिन यही माने पोएट बा कवि कौन सजेस्ट करिसंती तो आंसर हम कौन ना आई ही इज एग्जास्टेड एंड ओर्न आउट माने कौन टायर्ड से बहुत क्लांत संपूर्ण भाव में क्लांत से जिनस को यहाँ बुझाऊँगी ओके प्रीस्टर फिजिकल स्टेट माने कौन शारीरिक अवस्था केमितिया ना एग्जास्ट एंड ओर्न आउट पूरा क्लांत अत्यधिक क्लांत को यहाँ बुझाऊँगी। एबे जो आम लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द प्रीस्ट जर्नी नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द ओल्ड प्रीस्ट जर्नी रिप्रेजेंट इन द पोएम एई पोएम रे वृद्ध पुजारी जर्नी को केमिति परिप्रकाश करा जाइछि तो कौन हम आंसर होछि ऑप्शन आईवी ए सिंबल ऑफ डिवाइन ड्यूटी एंड परसिभियरेंस तो एठी सिंबल ऑफ डिवाइन ड्यूटी किसी असर्ग्य कर्तव्यबोध तार संकेत भाव में ये परिप्रकाश करा कार्य प्रति निष्ठा एवं असर्ग्य कर्तव्यबोधता को ये सिम्बलाइज कराई सांकेतिक भाव में यहाँ कौन करुच्ची ना चिन्हट करुच्ची तो आपने जानले 30 नंबर आंसर ला आईवी तापर जी मैंने परवर्ती प्रश्न गुड़ी को एबे मैंने देखा 31 नंबर क्वेश्चन को देखो 31 नंबर क्वेश्चन कौन कहुई जे 31 नंबर क्वेश्चन कहुई कि व्हाट आस्पेक्ट ऑफ द नाइट इज हाइलाइटेड बाय द मोथ आवर वेंट फ्रॉम द फील्ड ओके जिते यहाँ कहुई कि द मोथ आवर वेंट फ्रॉम द फील्ड्स यहाँ क्यों भली एक्सपेक्ट को हाइलाइट करिछि रातिर क्यों भली दृष्टिकोण को यहाँ हाइलाइट करिछि तो 31 नंबर आंसर होछि ऑप्शन आई द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस को यहाँ हाइलाइट करुच्ची ओके एबे जी मैंने 32 नंबर क्वेश्चन को व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट पीटर गिलिगन्स वर्क इन कंपैरिजन टू डिवाइन इंटरवेंशन व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट पीटर गिलिगन्स वर्क इन कंपैरिजन टू डिवाइन इंटरवेंशन ओके तो ये जो रहिला पोएट एठी पीटर गिलिगन वर्क इन कंपैरिजन टू डिवाइन इंटरवेंशन रे पोएट क्यों जिनिस सूचित करिसंती माने एटी कहागला जे पोएट क्यों जिनिस सूचित करिसंती जेतेबेले से कहिसंती जे पीटर गिलिगन जो कार्य रे पीटर गिलिगन काम रे जेतेबेले असर्ग्य शक्तिर आविर्भाव घटी असर्ग्य शक्ति तांको सहाय्य करिसंती सेटा कौन इम्प्लाई करे कौन सूचित करे तो कौन हम आंसर तो आंसर होची ना ऑप्शन आई इट इज ओवर शेडोड बाय डिवाइन एड द्वारा एक ओवरसाइड कराई डिवाइन एड माने कौन हेल्प डिवाइन हेल्प तांको मिली किसी असर्ग्य सहायता तांको मिली 33 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हाट वाज द टर्म रॉकी लैंड एंड फेन सजेस्ट अबाउट पीटर गिलिगन्स जर्नी पीटर गिलिगन को जर्नी रे पीटर गिलिगन को यात्रा रे रॉकी लैंड एंड फेन कौन सजेस्ट करे तो कौन सजेस्ट करे ना आंसर होछि ऑप्शन आई इट इज चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट कि यहाँ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग को सजेस्ट करे ओके रॉकी लैंड एंड फेन पीटर गिलिगन जर्नी रे रॉकी लैंड एंड फेन
तार चैलेंजिंग और डिफिकल्टी को सजेस्ट करे। इबे जो आमने 34 नंबर क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन कौन रही? व्हाट डज द फ्रेज ही हु इज wrapped इन पर्पल रब्स सिंबलाइज? ही हु इज wrapped इन पर्पल रब्स, ओके, एटा এই ফ্রেজটা কোণ সিম্বলাইজ করে? হি হু ইজ wrapped इन पर्पल रब्स এই ফ্রেজটা কোণ সিম্বলাইজ করে, কোণ বুঝায় এইটা? তো কোণ হবা आंसर ना এইটা एक्चुअली কোণ বুঝায় না ডিভাইন পাওয়ার को বুঝায়। तो डिवाइन किसी असर्गीय शक्ति को यहाँ बुझाई थाए। ही हु इज wrapped इन पर्पल रब से माने भगवान जे कि पर्पल रब्रे परिधान करिथांती। एबे जो 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखो कौन रही कि व्हाट फीलिंग डज द प्रीस्ट एक्सपीरियंस अपॉन डिस्कवरिंग द मैन्स पीसफुल डेथ? तो व्हाट फीलिंग डज द प्रीस्ट एक्सपीरियंस? तो प्रीस्ट कौन भली फीलिंग को एक्सपीरियंस करिसंती अपॉन डिस्कवरिंग द मैन्स पीसफुल डेथ? कि जेतले से जानिले कि से लोकर शांतिपूर्ण मृत्यु कथा जानिले सेते बेले ओके कौन भली भावना को प्रीस्ट एक्सपीरियंस करिसंती, अनुभूत करिसंती? तो आंसर होची रिलीफ। प्रीस्ट को टिके रिलीफ फील होईची, ठीक है, आश्वस्त मिली। एबे जो 36 नंबर क्वेश्चन को व्हाट डज द फ्रेज द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन एम्फासाइज इन द पोएम? यही पोएम रे ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन फ्रेजटा ओके कौन एम्फासाइज करे? तो कौन हम आंसर ना? आंसर होची ऑप्शन आई, हिज एज एंड एक्सपीरियंस। तांकर एज और एक्सपीरियंस को यहाँ एम्फासाइज करे, गुरुत्वारोप करें। ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन फ्रेजटा तांकर एज और एक्सपीरियंस को सूचित करे। एबे जो 37 नंबर क्वेश्चन को देखो कौन रही? व्हाट डज पीटर गिलिगन्स रोल एज ए प्रीस्ट सजेस्ट अबाउट हिज कैरेक्टर? ओके, पीटर गिलिगनकर प्रीस्ट भाव में भूमिकाटा तांको चरित्र को केमिति सजेस्ट करे? तो आम कौन लिखा? लिखा ऑप्शन आई आई आई, ही इज डेडिकेटेड एंड कंपैशनेट। से बहुत डेडिकेटेड और कंपैशनेट, से बहुत दयाशील और बहुत डेडिकेटेड है कि काम करती। ओके, एबे जो 38 नंबर क्वेश्चन को हाउ डज द पोएट यूज द चेंजिंग टाइम ऑफ डे टू एनहांस द मूड ऑफ द पोएम? तो ये पोएट यूज करिसंती हला हाउ डज द पोएट यूज द चेंजिंग टाइम ऑफ डे? तो दिनर परिवर्तित होता समय को कवि केमिति एठी व्यवहार करिसंती टू एनहांस द मूड ऑफ द पोएम? पोएम मूड को एनहांस करने पई, कवितार मूड को बढ़ाइया पई। तो आंसर होची ऑप्शन आई आई, बाय कंट्रास्टिंग द सेरेनिटी ऑफ नाइट विथ द प्रीस्ट डिस्ट्रेस। ओके, रातिर जो दृश्य रही सौंदर्यतार दृश्य को एठी परिव्यक्त करिसंती आउ प्रीस्टंकर डिस्ट्रेस को, प्रीस्टंकर जो विषादग्रस्त को ये परिप्रकाश करा जाइछि। एबे 39 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द डिवाइन इन द पोएम? एई पोएम रे प्रीस्ट रिफ्लेक्शन कौन रही डिवाइन इन द पोएम? एई पोएम रे असर्ग्य क्षमता को लेकी कविंकर प्रतिफलन कविंकर प्रतिफलन कौन ये इंपोर्टान्स रही? ओके, डिवाइन पावर को लेकिन असर्ग्य शक्ति को लेकिन कविंकर प्रीस्टंकर प्रतिफलन इंपोर्टान्स कौन रही? तो आम कौन लिखा? आंसर होची ऑप्शन आई भी, इट क्वेश्चन्स हिज फेथ। यह तांकर विश्वास को प्रश्नवाचक सृष्टि करे, विश्वास प्रति यहाँ क्वेश्चन सृष्टि करे। 40 नंबर क्वेश्चन को जीवा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ आपण मैंने ट्राए करते आंसर देवाई, देखा के जन आंसर दे पार्टी। क्वेश्चन होची कि व्हाट डज द फाइनल स्टांजा सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एफर्ट एंड डिवाइन असिस्टेंट? ओके, ये जो फाइनल स्टांजा रहा ये फाइनल स्टांजाटा कौन सजेस्ट करे? ह्यूमन एफर्ट आउ डिवाइन असिस्टेंस को लेकिन ये फाइनल स्टांजाटा कौन सजेस्ट करे? तो कौन हम आंसर? शेष स्टांजाटा कौन सजेस्ट करे? मनुष्यर प्रचेष्टा को लेकिन एवं भगवान सहायता को लेकिन कौन सजेस्ट करे? तो 40 नंबर आंसर होची ऑप्शन आई आई आई, डिवाइन असिस्टेंस कम्प्लीमेंट्स ह्यूमन एफर्ट। डिवाइन असिस्टेंट ह्यूमन एफर्ट को कम्प्लीमेंट दे थाए। डिवाइन असिस्टेंट माने असर्ग्य सहायता, ह्यूमन एफर्ट को मानवर प्रयास को सहायता प्रदान करि थाए। तो एमिति आम 40टा क्वेश्चन कंप्लीट कले। तो आग को आउ जहाँ कि रहा आम बाकी जो सब्जेक्ट रहा से सब डिस्कसन करवा। तो यही भाव में आम मैंने बालाड ऑफ फादर गिलिगन पार्ट 1 पार्ट 2 रे सब MCQ मैंने कंप्लीट कर सारी ताको देखि नियंतु। या बाहर गोटे क्वेश्चन आपण आसबनी। जार जहाँ भी किसी डाउट अच्छे आप चाट बॉक्स चाट करी क्वेश्चन मत पचारि पारे, कमेंट करी पचारि पारे। आउ बाकी जो चैप्टर रही पोएम रही प्रोज रही सबूर मु लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो देइछि, से सब आप देखंतु। ओके, ताले एबे पई एतिकी। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।